नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। मार्केट क्यों गिरा? आपने देखा कि आज का मार्केट फ्लैट खुला और शुरू में थोड़ी सी बढ़त दिखाई, लेकिन 12 बजे के बाद एग्जैक्ट 12 बजे के कैंडल पर मार्केट धड़ाम से गिरा और उसके बाद गिरता ही चला गया। अब सवाल बनता है कि मार्केट बढ़त के साथ खुला और अचानक से क्यों गिरा। कई लॉजिक आ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन बना हुआ है उसके कारण मार्केट में गिरावट आई। ये बात सही है कि यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर है वो अकथित रूप से अनडिक्लियरली सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। मतलब दोनों ने एक दूसरे पर बमबारी की है, फिर भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि सीज फायर टूट गया है। अब इस अनसर्टेनिटी के कारण मिडिल ईस्ट में फिर पहले के जैसा संकट बरकरार है। अब इस स्थिति में ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए, 65 से बढ़ करके आज 73 के पास चला गया। अब सवाल है कि जब ऑयल प्राइसेस महंगे होते हैं तो मार्केट गिरता है। जनरली जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्केट गिरता है। तो एक कारण मार्केट के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकता है, बट एक दूसरा कारण भी सामने आया और वो है कि फेड का जो रेट कट है उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि फेड रेट कट करेगा कि रेट बढ़ाएगा। अब जो भी अनुमान लगाएं उसके अनुसार मार्केट रिएक्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली, जो इसका एक परिणाम दिख रहा है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि फेड के अनसर्टेनिटी के कारण बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है, लेकिन आईटी सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों इन सारे अनुमानों के बीच एक और बात है कि 30 तारीख को सारे फ्यूचर का एक्सपायरी होना है, मंथली एक्सपायरी होना है। तो इस मंथली एक्सपायरी के आसपास थोड़ा सा मार्केट में वोलाटिलिटी देखने को मिलता है। ये तीन कारण स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन मैं चौथा भी कारण बताऊंगा। तो आइए इस मार्केट के गिरने के कारण को चार्ट पर टेक्निकल की भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी 50 के आज का चार्ट है। मैं कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं केवल मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं, इसलिए इस चार्ट को यूज किया जा सकता है। अब आज की बात करें तो मार्केट लगभग जब 29 तारीख को खुला, मतलब आज जब खुलता है तो देखिए एक डोजी कैंडल के साथ खुलता है, मतलब फ्लैट खुलता है। ये 15 मिनट का चार्ट है, आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल है इसके साथ मार्केट खुलता है और वहीं पर पहला कैंडल क्लोज हो जाता है। अब सवाल है कि इसके बाद क्या होता? इसके बाद एक बेहतरीन हैमर बनता है, वो भी ग्रीन हैमर बनता है और वो एक रिजेक्शन कैंडल होता है जो कि नीचे गया, उसके बाद भी अच्छे वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन कैंडल बना। मतलब स्पष्ट हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ एक ऐसा पैटर्न बनता है जो बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और इसको देखा भी गया, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी और एक नॉर्मल कैंडल, बड़ा कैंडल बनता है जो कि प्राइस सेक्शन के अनुसार स्पष्ट करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन इसी के बाद एक डोजी बनता है और डोजी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनता है, तो हो सकता है रिट्रेसमेंट का अंदाज लगाया जा सके। लेकिन इसके बाद मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, जबकि जो कैंडल बना उसके साथ वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं था। उसके बाद भी मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। तो अब यहां कह सकते हैं कि जो वो तीन कारण थे जो मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा फेड में रेट की अनसर्टेनिटी और तीसरा फ्यूचर का एक्सपायरी, तो इसके अनुसार जो पहला मूव था, जो प्राइमरी मूव था मार्केट के अनुसार, वो तो बहुत बढ़िया था, वो तो अपर डायरेक्शन में था। लेकिन अचानक से क्यों हुआ? तो यहां पर चौथा कारण आता है दोस्तों
फ्यूचर का एक्सपायरी सही है कि 30 तारीख को फ्यूचर का एक्सपायरी है, लेकिन यहां पर जो खेल हुआ ये टोटली ट्रैप ट्रेडिंग हुआ। यहां पर मार्केट को ट्रैप किया गया है। पहले सभी ट्रेडर्स को ऊपर दिखा दिया गया है और बता दिया गया है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जब सबने बाई किया, वही एक कैंडल यहां दिखा रहा है कि बाइंग हुआ है इस कैंडल में, बट उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया, और यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग। इसलिए जब भी कोई इंडिकेटर या कोई भी सेटअप पर आप भरोसा करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट के बिग प्लेयर क्या करने वाले हैं। मार्केट के बिग प्लेयर मार्केट को अपने अनुसार मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी न्यूज कहीं काम नहीं करता है। काम करता है केवल बड़े प्लेयर्स का मूव। आप अगर बड़े प्लेयर्स के मूव को समझ पाते हैं तो मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज जाल तो हर जगह बिछा है, कब आप ट्रैप हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, इस गिरावट में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जो बहुत अच्छे परफॉर्म किए। आइए उनको देखते हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है, इसमें नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी निवेश के पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें या अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें। अब दोस्तों, इस गिरावट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। उनमें से मैंने कुछ स्टॉक चुना है जो कि आपको बता रहा हूं। जैसे ये हेक्सा बायोटेक्नोलॉजी, ये 519 रुपया इसका दाम है और आज 5% के लगभग बढ़ा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसी तरह से लॉयड मेटल्स एनर्जी, ये भी लगभग 5% बढ़ा है। और सेंट्रल बैंक, जबकि बैंकिंग सेक्टर आज गिरे हैं, उसके बावजूद भी सेंट्रल बैंक लगभग 4.5% का ग्रोथ दिखाया है। इसमें वृद्धि देखी गई है। इसी तरह ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी लगभग 4% बढ़ा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की है और इमामी लिमिटेड लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की है। इसी तरह करूर वैश्य बैंक लिमिटेड 2.87%, एनएलसी इंडिया लिमिटेड 2.39% और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2% का ग्रोथ दिखाया है। जबकि सारे सेक्टर लाल 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 ही रहे, कोई भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड चाहे जैसा रहे, मार्केट में ट्रैपिंग चले या कोई भी खेल चले, लेकिन अगर आप सही स्टॉक पिक करना जानते हैं तो आपका प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रॉफिट फिर भी कमा लेंगे चाहे मार्केट जैसा भी रहे। और ये सही स्टॉक पिक करना एक आर्ट है, इसे आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सारा सीखना चाहते हैं तो ये मेरा नया चैनल है एनके प्रभात, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।